जय हिंद जवान भाइयों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस पेंशनर यूट्यूब चैनल का एक वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि जैसे ही मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं आपको इसकी जानकारी तुरंत ही मिल जाए। जवान भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन एयरफोर्स, जी हाँ, भारतीय वायुसेना में सिविलियन पोस्ट के लिए ग्रुप सी में भर्ती। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूं जवान भाइयों। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें। अब जो भी 15-20 मिनट का ये वीडियो होगा उसको अंत तक देखें। आप यदि अंत तक देखेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे भाई लोग ये करते हैं कि वीडियो अंत तक देखते नहीं हैं, ठीक है, और बहुत सारा कमेंट्स करते हैं, जबकि सब बताया हुआ रहता है फिर भी। तो आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो अंत तक देखें। तो जवान भाइयों, सबसे पहले मैं इसे जूम कर लेता हूं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जी हाँ, देख सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट अंडर एयर हेड क्वार्टर साउथ वेस्टर्न एयर कमांड IAF AOR। मतलब कि ग्रुप सी का पोस्ट निकली हुई है, ठीक है, सिविलियन का। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेम ऑफ पोस्ट देखिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, हाउस कीपिंग स्टाफ, मेस स्टाफ, LDC, क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट। तो ये बहुत सारा पोस्ट निकला हुआ है, ठीक है, बहुत सारा पोस्ट की वैकेंसी निकली है और उसके बगल में ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे MTS के लिए, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए क्या बताई गई है। मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए वॉचमैन में या लश्कर में या माली में फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, मतलब सर्टिफिकेट इशू किया जाना चाहिए। एज क्या होना चाहिए, 18 से 25। तो आप इसी तरीके से देख सकते हैं, सबका एज वही है, 18 से 25। डू करके नीचे लिखा हुआ है, सबका एज 18 से 25 तक ही है। और यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट निकले हुए हैं, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे। मेस स्टाफ, LDC, हिंदी टाइपिंग, हिंदी क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, ग्रेड 2, ये सब स्टोर सुपरिटेंडेंट, ये सब लॉन्ड्री मैन, फायरमैन, सब की वैकेंसी निकली हुई है, सब की वैकेंसी, ठीक है। और सब के लिए इसके जो ये दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको उसके पास क्या होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, हाँ, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सब कुछ दिया हुआ है। और साइड में इसका उम्र दिया हुआ है। दोस्तों, मैं ये नोटिफिकेशन आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक से नोटिफिकेशन ये डाउनलोड करके और आप घर में आराम से बैठ के पढ़ के समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात आती है दोस्तों, इसका देखिए सबका पे स्केल और नंबर ऑफ वैकेंसी। मेस है, 1 पोस्ट है अनरिजर्व, इनका पे लेवल 18,000 लेवल 1 है। और हाँ, ये देखिए, ये आपका पोस्टल एड्रेस टू विच एप्लीकेंट टू बी फॉरवर्डेड, मतलब ये जो पोस्टल एड्रेस है, ठीक है, तो ये पोस्टल एड्रेस जहाँ पर आपको अप्लाई करना है, तो वहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना होगा। देख रहे हैं ना, एडजुटेंट ए एयर, फर्स्ट में देखिए एडजुटेंट ए एयरफोर्स स्टेशन रतनादा, हाँ, जोधपुर राजस्थान 342011। तो ये इसका पोस्टल एड्रेस है। तो आपको पोस्टल एड्रेस पे भेजना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। मेस स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, तो आप वहाँ भेजें। मेस स्टाफ 1 OBC के लिए है, तो आप उसके नीचे जो भी है, हाँ, बारमर राजस्थान को भेजें। मतलब जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ उसका बगल में ही एड्रेस दिया हुआ है, आप वहाँ भेज सकते हैं। ये हो गया है। दूसरी बात है कि यहाँ पर अब आप देखें कि बहुत सारा है, बगल में सब देखते हैं कितना पोस्ट खाली है, सब 1 पोस्ट 2 पोस्ट 4 पोस्ट करके बहुत सारी वैकेंसी है इसमें, बहुत सारी। आप यदि स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल हम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा बात है ये कुक देखिए, कुक ये अनरिजर्व, इसमें पे लेवल बढ़ चुका है, कहीं कहीं पर पे लेवल बढ़ा हुआ है। मेस स्टाफ कुक OG का देख लीजिए, पे लेवल 2 है, 19,900 का पे स्केल है, ठीक है। तो ये आपका पे लेवल 1 है और पे लेवल 2 है।
एस्टेनो ग्रेड 4, ये देखिए एस्टेनो ग्रेड 4 1 ओबीसी है, इसमें पे लेवल 4 है, 25,500 का है, समझ रहे हैं ना। एलडीसी के लिए पे लेवल 2 है, 19,900 का है। और उसके बगल में ये देखिए कि एड्रेस दिया हुआ है, आपको कहाँ भेजना है, किस पोस्ट के लिए, उसके बगल में एड्रेस दिया हुआ है। आप ये एड्रेस वगैरह नोट करके अच्छे से सेफ रख लें, फिर उसके बाद आप इसमें वैकेंसी भरें। तो और भी देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, कितनी सारी वैकेंसी हैं, ठीक है। तो जवान भाइयों, आप ये सब देख लें, आपके लिए भी, एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, जो नॉन एक्स सर्विसमैन है उसके लिए भी है। अब आते हैं हाउ टू अप्लाई। यहाँ तक तो मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि कौन कौन से पोस्ट हैं और उन्हें कहाँ भेजना है। अब यहाँ पर बात आती है हाउ टू अप्लाई, अप्लाई हम कैसे करें। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई टू एनी ऑफ द एबव एयरफोर्स स्टेशन फॉर देयर चॉइस सब्जेक्ट एट फॉर वैकेंसी क्वालिफिकेशन एप्लीकेंट ड्यूली टाइप इंग्लिश Hindi as per the format given below, duly completed with recent passport size photograph, duly attested the self paste thereon are the submitted to the candidate in address of the mentioned para 2 above. Applicant are mentioned clearly the envelope, on the envelope application for the post of dash dash and category dash ओ। यहाँ पे ये देखिए, ये बोला गया है आपको कि सबसे पहले आपका अपना फॉर्मेट होना चाहिए, एप्लीकेशन आपको कहीं से मिलेगा नहीं इस फॉर्मेट में, हम फॉर्मेट भी बता रहे हैं। तो दोस्तों ये देखें, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसी का फॉर्मेट है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, मैं आप बताता हूँ। या तो आप फॉर्म कहीं बिकता होगा आसपास में, फॉर्म विक्रेता के यहाँ जाएं, वहाँ से मिल जाएगा। और हो सकता है किसी के पास, किसी की दुकान, मतलब किसी घर के पास फॉर्म विक्रेता का कोई दुकान ना हो, तो आप किसी कंप्यूटर जो जानता हो, ठीक है, उसके पास जाएं और उसको ये फॉर्मेट सामने दें, ये एप्लीकेशन उसके सामने रखें और बोले कि भाई मेरे A4 साइज़ पे, एक A4 साइज़ पे इसी तरह का एक एप्लीकेशन फॉर्मेट बना दो। वो क्या करेगा, जो कंप्यूटर जानेगा वो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही फॉर्मेट आपको बना के फॉर्म दे देगा आपको, और उसको भरें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरना है, फॉर सी ADM ओ ऑब्लिक एडजुटेंट, तो मतलब वो जहाँ पे भेजना है, जिसका एड्रेस भेजना है वो एड्रेस आप लिखें, एयरफोर्स स्टेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये जो पहला वाला जो डॉट डॉट है यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो डॉट डॉट यहाँ पर CADM ओ एडजुटेंट डैश डैश एयरफोर्स स्टेशन, तो आप यहाँ पर देख ले दोस्तों, यहाँ से आप एड्रेस ले सकते हैं। जी हाँ, यहाँ देख रहे हैं बहुत सारा एड्रेस है, तो यहाँ जिनके पास आपको भेजना हो, ठीक है, यहाँ से आप एड्रेस ले सकते हैं, जिनके पास आपको भेजना हो उनका एड्रेस आप लिखें, ठीक है। तो उनका एड्रेस आप यहाँ लिखेंगे, एयरफोर्स स्टेशन कहाँ भेजना है, राजस्थान भेजना है, मुंबई भेजना है, जहाँ भी हो वहाँ आप भेजें एड्रेस आप, लेकिन ऊपर से ही लें। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखें। नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट का नाम है वो लिखें, फादर नेम, ये सब कुछ लिखें, ठीक है। एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस लिखें। तो यहाँ पर कास्ट में आप कास्ट लिखिए अपना, और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, अटैच कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इन केस ऑफ SC ST OBC PHEW ESM। मतलब यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड मतलब होता है खुद से अटेस्टेड करें। सेल्फ अटेस्टेड मतलब कि आपको, जैसे पहले आप कभी फॉर्म भरते होंगे या फिर हमने भी फॉर्म भरा है, तो कोई गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना पड़ता था, ठीक है। अब ऐसी बात नहीं है, आप जेरोक्स कॉपी लें अपने एक्सपीरियंस का या जो भी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, उसको सेल्फ अटेस्टेड करें, मतलब सेल्फ से सिग्नेचर करें और वेरीफाई करें कि हाँ भाई जो हम दे रहे हैं वो सही है, ठीक है। तो किसी गजेटेड ऑफिसर के पास जाने का नहीं है, ठीक है, ये सेल्फ अटेस्टेड ही मांगा जा रहा है। ये कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, तो जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो कैटेगरी, जैसे यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो देखते हैं ESM लिखा हुआ है, जनरल OBC SC ST EWS PH, फिजिकली हैंडीकैप EWS, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स। तो जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करें, जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे आप अप्लाई करें, और अटैच कॉपी सेल्फ अटेस्टेड, और उसका जो एक सर्टिफिकेट है जिसके आधार पर, जैसे मान लीजिए आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो एक्स सर्विसमैन का तो बहुत सारा प्रमाण है, आपका डिस्चार्ज बुक होगा, PPO होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारा होगा, तो आप तो जानते हैं, बस उसका एक कॉपी लगा देना है जिससे कि ये साबित हो कि आप एक एक्स सर्विसमैन हैं। तो ऐसा ये फॉर्म फिलअप करना है। अब आइए हम लोग यहाँ पर देखिए कि अब इसका, हाँ,
एप्लीकेशन इज टू बी accompanied with self address envelope with 10 रुपीज postage stamp duly affix। मतलब अब इस एप्लीकेशन को आपको क्या करना है कि एक इन्वेलप के अंदर डालना है, ठीक है। उस इन्वेलप पर सेल्फ एड्रेस लिखना है, खुद का पता, और उस एड्रेस के ऊपर 10 रुपया का स्टाम्प पेपर भी लगाना है। सॉरी, उस इन्वेलप के ऊपर 10 रुपया का स्टाम्प पेपर लगाना है। मतलब आपको ये फॉर्म लेना है, फॉर्म भर देना है, इसके साथ एक इन्वेलप लगा देना है। इसके साथ क्या करना है, एक इन्वेलप लगा देना है। इन्वेलप के ऊपर 10 रुपये का स्टाम्प लगा देना है, समझ रहे हैं। और उस इन्वेलप के ऊपर आपका अपना पता लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट फॉर्मेट। वो इसीलिए क्योंकि जब ये आपका आवेदन वहाँ जाएगा, मतलब मान लीजिए कि किसी एयरफोर्स स्टेशन में जाएगा, तो वहाँ से उसी इन्वेलप में आपका कॉल लेटर आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, आप अपना पता लिखने में कोई गड़बड़ी ना करें और उस इन्वेलप के ऊपर 10 रुपया का स्टाम्प पेपर जरूर लगाएं। अब इसका लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। अभी इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में नहीं निकला है, आप चेक करते रहें। जैसे ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकलेगा उसका वहाँ मतलब उस डेट से लेकर 30 दिन तक वो डेट रहेगा फॉर्म फिलअप करने का। आप रेडी रहें। ऑल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस एंड कास्ट सर्टिफिकेट सिटी ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड आर टू बी एनेक्स्ड विद दिस एप्लीकेशन। बोला जा रहा है कि जितना भी आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे ए सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, सब का सब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आप ही सिग्नेचर करें, कोई गजेटेड ऑफिसर वेरीफाई इसको, किसी गजेटेड ऑफिसर से वेरिफिकेशन नहीं करवाना है, सर्टिफाई नहीं करवाना है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और वो जो आप एप्लीकेशन भेज रहे हैं, एप्लीकेशन मतलब ये जो एप्लीकेशन आप भेज रहे हैं, ये जो एप्लीकेशन भेज रहे हैं, इसी एप्लीकेशन के साथ स्टैपल किया जाना चाहिए, ठीक है, अटैच किया जाना चाहिए। एज रिलैक्सेशन दोस्तों, तो एज रिलैक्सेशन आपको जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, 3 साल ओबीसी के लिए, 5 साल SC/ST के लिए, 10 साल फिजिकली हैंडीकैप के लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन है। तो एक्स सर्विसमैन का एज रिलैक्सेशन तो आप जानते ही हैं। वैसे आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है। एक्स सर्विसमैन हू हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 6 months ऑफ द कंटिन्यूअस सर्विस इन आर्म फोर्सेस शैल बी अलाउड टू डिडक्ट द full period of such experience for their actual age and the result is does not exceed the prescribed maximum age by more than 3 years, they shall be deemed to be within the age limit। तो ये एक्स सर्विसमैन का दिया है बस दोस्तों। कहने का मतलब कि जब उसमें आप देखिएगा कि उसमें जो उसका मैक्सिमम एज है, ठीक है, तो मैक्सिमम एज के अंदर ही होना चाहिए एक्स सर्विसमैन का एज। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, सब SC/ST OBC फिजिकली हैंडीकैप सब ये सबका एज रिलैक्सेशन है, सबका एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। सर्विस कंडीशन, लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया या इंक्लूडिंग फील्ड एरिया। हाँ, बोला जा रहा है कि आपको कहीं भी आपको सर्विस करना होगा, ठीक है, पूरे इंडिया में, और चाहे इंक्लूडिंग फील्ड एरिया। फील्ड एरिया मतलब एक ऐसा एरिया होता है, सेना में 2 एरिया होता है। ये एक्स सर्विसमैन के लोग तो जानते ही होंगे, जो एक्स सर्विसमैन नहीं है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पीस एरिया और फील्ड एरिया। तो पीस एरिया में पीस रहता है, शांति रहता है, ज़्यादा वहाँ युद्ध वगैरह का चांस नहीं है। फील्ड एरिया में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, तो आपको वहाँ भी काम करना होगा। तो आप ये देख सकते हैं फॉर ये वुमेन कैंडिडेट के लिए भी दिया हुआ है। हाँ, विडो, डाइवोर्स वुमेन या जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु आर नॉट रीमैरिड और अलाउड एज, जो भी है, तो उनके लिए भी ये व्यवस्था दी गई है एज में रिलैक्सेशन की। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय मतलब उसी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय, उसके लिए भी एज में रिलैक्सेशन है। तो दोस्तों मैंने ये जहाँ तक हो सका मैं ये कोशिश किया आपको फुल डिस्क्राइब करने का। अगर आपको कोई क्वेरी हो, अगर कोई क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। नंबर 1। नंबर 2, यदि आपको ये जानकारी लगे और आप चैनल पर नए आए हैं, यदि आपको जानकारी अच्छी लगे और चैनल पर नए आए हैं, तो दोस्तों आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अपने मित्रों में ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात का ज्ञान हो, नॉलेज हो, और उनकी भी जॉब लग सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद की सेना।